दोस्तों, आज 31 जुलाई 2023 है। हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद का जन्मदिन। जो अपने आप को कलम का मजदूर कहते थे और जीवन भर उन्होंने इस प्रण को निभाया। तमाम पारिवारिक जिम्मेदारियां, गरीबी, दुख, दर्द, अभाव, सब कुछ के होते हुए भी जीवन भर वो अपने इस इम्तहान में अपने आप को पास होते रहे और कुछ न कुछ करते रहे। आखिरी दिनों में एक लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो जाता है, लेकिन जीवन के प्रति हमेशा आशावान रहना और एक सरलता को जीवन का बहुमूल्य मूल्य स्थापित करने में प्रेमचंद का बड़ा योगदान है। प्रेमचंद खुद हंस के संपादक थे। उन्होंने कई लेखकों, कई रचनाकारों को तैयार किया। अज्ञेय से लेकर तमाम लोगों को उस ज़माने में उन्होंने घोषणा कर दी थी कि ये लोग, इनमें बड़ी संभावनाएं और आगे जाकर के बड़े लोग बनेंगे। बच्चन साहब है, भगत सिंह से लेकर तमाम लोगों पर उन्होंने अपने समय में कमेंट किए और उस अपनी पत्रिका और अपने उस लेखन में इस चीज़ को अभिव्यक्त किया। तो प्रेमचंद सच में एक युग निर्माता और एक महान लेखक होने का दर्जा और एक महान मनुष्य होने का दर्जा पाने के हकदार है। मोरलिटी में भी उतने ही महान थे। और किस प्रकार से मूल्यों की कीमत करना, समय की कीमत करना, लोगों का महत्व देना और पैसों का महत्व समझना, अपने बुरे वक्त को कैसे ताकत में तब्दील करना और दूसरों पर ब्लेम न करना, हमारी पीढ़ी की बड़ी समस्या है कि हम दूसरों पर ब्लेम करते हैं, हमेशा चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हैं। तो प्रेमचंद उस लिहाज से उस मामले में बड़े रचनाकार, बड़े थिंकर और बड़े चिंतक हैं। और सच में हमें प्रेमचंद से सीखना चाहिए, चाहे जीवन का पाठ हो, चाहे साहित्य का पाठ हो, चाहे समाज का पाठ हो, चाहे दुनिया का पाठ हो। उनकी मृत्यु के साथ ही के वर्ष ही उनका जो अंतिम प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान आया था। गोदान जो ज़रूर पढ़ना चाहिए पाठकों को, क्योंकि उस उपन्यास में किस प्रकार से परंपरा, आधुनिकता और तमाम तरह के अंतर्द्वंद आख्यान का पूरा एक नया नैरेटिव वो क्रिएट करते हैं और किस प्रकार से होरी जैसे एक सामान्य कैरेक्टर को बड़ा नायक बना करके हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो एक लेखक सिर्फ एक खास सीमा में नहीं लिख रहा होता, बल्कि अपने समय की तमाम सीमाओं को क्रॉस करके वो विश्व स्तर के समाज को प्रभावित कर रहा होता है। प्रेमचंद को इंग्लिश भी अच्छी खासी आती थी, तो उन्होंने कई विदेशी लेखकों की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद भी किया उन्होंने, और उनको बाकायदा विश्व दृष्टि का बोध था। देखिए, विश्व दृष्टि का बोध था, इसलिए प्रेमचंद शायद उस शताब्दी के सबसे बड़े रचनाकार के रूप में उभर पाए। उससे पहले के रचनाकार शायद अपनी कुछ तमाम महानताओं के बावजूद भी उस नैरेटिव को तोड़ नहीं पाए थे, जो कि परंपरा से चला आ रहा था, जो कि मध्यकालीन बोध का नैरेटिव था। लेकिन प्रेमचंद उन तमाम सीमाओं को क्रॉस करके हम जन जन तक पहुंचते हैं और हमें बताते हैं कि किस प्रकार से ईदगाह, सदगति जैसी कहानियाँ लिखने वाला, निर्मला जैसा उपन्यास लिखने वाला, गबन जैसा उपन्यास लिखने वाला महान रचनाकार, साहित्य का उद्देश्य क्या है। भाषण सुनिए उनका कि साहित्य की सीमाएं क्या है, साहित्य को कहाँ तक जाना चाहिए, साहित्य क्या है आखिर। प्रेमचंद उस कॉमन मैन तक जाते हैं, उस समाज की उस धारा को समझने वाले रचनाकार हैं। प्रेमचंद वो नहीं कि बड़ी बड़ी बातें कर लिए ऐसी रूम में बैठ करके और बड़े पुरस्कार ले लिए और महान बन गए। प्रेमचंद को जीते जी कोई बड़ा पुरस्कार नहीं मिला, कोई पुरस्कार नहीं मिला लगभग उनको। उन्हें कभी ख्वाहिश भी नहीं थी इस तरह की चीज़ों को न दिखावा करना। बहुत सिंपल फटे जूते पहनने वाला आदमी था वो, सिंपल कपड़ा पहनना, अपना हंस का कार्यालय में बनारस में अपना काम करते थे चुपचाप, न उधू का लेना न माधो का देने वाला आदमी, बस अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना और साहित्य की सेवा करना, यही तो जीवन पर उद्देश्य रहा उस आदमी का। उससे क्या आप उम्मीद कीजिएगा, और कि अपना पूरा जीवन उन्होंने खपा दिया समाज के लिए, लोगों के लिए, उस साहित्य की सेवा के लिए। तो आज 31 जुलाई है और हम हर 31 जुलाई को प्रेमचंद को याद करते हैं। मैं नमन करता हूँ उनको हृदय से, और हम जितना अधिक हो सके प्रेमचंद को पढ़ने की कोशिश करना है, समझना है, जानना है, और कैसे वो महान लेखक जो आज़ादी की सुबह भी नहीं देख पाया और उससे पहले ही चला गया, उर्दू से हिंदी में आते हैं, पहले उर्दू में लिखते थे फिर हिंदी में आ जाते हों, तो किस प्रकार से एक ऐसे लेखक ने जो एक वाकई डिपार्चर है और जिसको ज़रूर पढ़ना चाहिए हर पाठक को। हम जीवन बोध, साहित्य बोध, दुनिया बोध को सीख सकते हैं बड़े लेखकों की विनम्रता
और उनके मूल्यबोध, उनके जीने का तरीका, उनका दुनिया देखने का नज़रिया हमें कुछ न कुछ सिखा के ही जाएगा। इसलिए मैं श्रद्धा से नमन करता हूँ उनको और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने कितना कुछ सिखाया हमें और हम जीवन भर सीखते रहेंगे उनसे। ऐसे महान लेखक का भारत भूमि पर पैदा होना सच में सौभाग्य की बात है और हम उनको पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए और भी सौभाग्य की बात है और हम उनसे लगातार सीखते रहेंगे और हमेशा श्रद्धावत रहेंगे। मैं उनको सादर नमन करता हूँ और उनकी रचनाओं को अधिक से अधिक पढ़ूंगा, इस बात का प्रण करता हूँ और निरंतर सीखता रहूँगा और निरंतर आगे बढ़ता रहूँगा। यही मेरी सदिच्छा है और प्रेमचंद हमेशा मेरे रगों में दौड़ते रहेंगे और मुझे कुछ न कुछ सिखाते रहेंगे।